पीछे तस्वीर में नजर आने वाली मासूम सी महिला हरियाणा के पानीपत की रहने वाली है। नाम है पूनम। काम अमावस्या से भी ज़्यादा खतरनाक। पूनम को नज़दीक से जानने वाले लोग आज भी कतई मानने को तैयार नहीं हैं कि मासूम सी दिखने वाली पूनम अपने बेटे सहित 4 बच्चों को मौत के घाट उतार सकती है। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज के विशेष एपिसोड क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी साइको किलर महिला के बारे में बताएंगे जिसने मात्र 2 वर्ष के अंदर 4 बच्चों को मौत के तक होते आए हैं। कहा जाता है कि मां शब्द में पूरी दुनिया समाई हुई है, लेकिन जब पूनम जैसी महिला मां के रूप में अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दे तो मां शब्द से चीड़ होना भी स्वाभाविक है। पूनम के बारे में कहा जाए तो वह मां नहीं, एक डायन है। बताया जाता है कि जनवरी 2023 में पूनम का बेटा शुभम और पूनम की भांजी ईशिका बेड पर खेल रही थी। पूनम की भांजी ईशिका उसके बेटे शुभम से कहीं अधिक सुंदर थी। बस यहीं से उसके मन में जलन पैदा होती है और वह ईशिका को अपने साथ ले जाकर पानी में डुबोकर मार देती है। घर वालों को भी उसकी मौत इत्तेफाकिया लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डरी हुई पूनम को यह डर सताता है कि कहीं ईशिका की मौत के बारे में उसके घर वालों को मालूम न लग जाए, इसलिए वह अपने बेटे शुभम को भी उसी तरह मौत के घाट उतार देती है जिस तरह से ईशिका को उतारा था। के घाट उतार दिया जिस तरह से पहले अपनी भांजी ईशिका और अपने बेटे शुभम को उतारा था। पूनम का ये काली करतूत यही नहीं रुकी। बीती 1 दिसंबर को पूनम के ही परिवार में एक शादी थी। शादी के दौरान जब दूल्हा अमन की बारात चल रही थी, इसी दौरान रिश्ते में भतीजी लगने वाली पूनम की भतीजी लगने वाली विधि जो बच्ची है एक सीढ़ियों पर चढ़ती हुई दिखाई दी। पूनम भी उसके पीछे चली गई और उसको स्टोर रूम के बाहर पड़े पानी में डुबोकर मार दिया। कहीं से भी किसी को शक ना हो, इसलिए पूनम ने अपनी चूड़ियां भी वहीं उतार कर फेंक दी ताकि किसी भी तरह के सबूत न रह जाए, और उसके शव को स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया और स्टोर रूम को बाहर से ताला लगा दिया। मृतक विधि के पिता संदीप ने बताया कि इससे पहले भी साइको पूनम उसकी बेटी की जान लेने के लिए 2 बार कोशिश कर चुकी है। एक बार पूनम ने उसकी बेटी विधि के पूरे शरीर पर
चाय गिरा दी थी। जब पूनम से इस बारे में बातचीत की गई तो पूनम ने कहा कि वह चाय लेकर जा रही थी और अचानक से विधि उससे टकरा गई, जिससे कि चाय उसके ऊपर गिर गई। पारिवारिक ममता से बंधे होने के कारण कोई भी पूनम पर शक नहीं कर पाया और कोई भी पूनम को कुछ नहीं कह पाया। उसके कुछ दिन बाद ही विधि की आंख में पेंसिल भी मारी गई थी। जब विधि की आंख से खून निकल रहा था तो परिवारजनों ने जब पूछा तो साइको पूनम ने कहा कि उसे मालूम ही नहीं लगा कि उसके पास बैठी विधि ने कब पेंसिल उठाकर अपनी आंख में मार डाली। इन सभी हत्याओं के बाद पुलिस की पकड़ में आई साइको किलर पूनम के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब तक की जांच में यही सामने आया है कि सुंदर बच्चों से जलन खाकर ही पूनम है बच्चों की हत्या करती थी। सुनिए क्या कहते हैं पुलिस के अधिकारी। 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी। अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर दी, यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये शिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। चेहरे से मासूम नजर आने वाली MA BEd पास पूनम अंदर से इतनी खतरनाक हो सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। 4 बच्चों की हत्या के आरोप में पूनम के खिलाफ 3 विभिन्न थानाओं में हत्या से जुड़ी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ी पूनम ने जब पुलिस पूछताछ में खुलासे किए तो उसने सबको चौंका दिया। पुलिस पूछताछ में पूनम ने बताया कि वह नहीं चाहती थी कि घर में कोई उससे ज़्यादा सुंदर हो। बस इसी जलन के सहारे जब भी घर में कोई उसे अधिक सुंदर दिखाई देता था तो वह उसको मौत के घाट उतार देती थी। चाहे वह इशिका हो, चाहे उसका बेटा शुभम हो, चाहे जिया हो या उसकी भतीजी विधि हो। इन सभी मौतों के बाद से सदमे में आए परिवारजन और गांव वालों ने कहा कि कभी पूनम पर शक गया ही नहीं है, क्योंकि पूनम हत्या के बाद इस तरह का बर्ताव करती थी कि ममता में बंधे होने के कारण परिवार कभी उस पर शक ही नहीं कर पाता था। विधि की मौत के बाद शक गिराता गया और पुलिस की पकड़ में आने के बाद पूनम ने सभी हत्याओं को कबूल कर लिया है। मैं आज हरियाणा की गूंज के माध्यम से सभी सम्मानित दर्शकों को आगाह करना चाहता हूं कि आपके आसपास भी ऐसे मानसिक विकृति वाले लोग खुले घूम रहे हैं। हमें पहचान करनी होगी ऐसे मानसिक विकृति वाले लोगों की, जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आप ही के आसपास घूम रहे मानसिक विकृति के लोग आप ही के आसपास, आप ही के अंदर घुल मिलकर आपको किस तरह की परेशानी दे सकते हैं ये आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पूनम के गांव वाले, पूनम के घर वाले कभी सोच ही नहीं सकते थे कि मासूम सी दिखने वाली MA BEd पास पूनम घर की 4 बच्चियों को मौत के घाट उतार सकती है। इसलिए मैं आज क्राइम सीरीज के इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि जीवन में हमेशा सचेत रहिएगा, हमेशा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि आपके आसपास घूम रहा कोई भी मासूम व्यक्ति कब खतरनाक रूप धारण कर ले इसका अंदाजा किसी को हो ही नहीं सकता है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।